हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं और इससे पहले भी हमने करंट अफेयर की क्लासेस की हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं, चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, फटाफट मोड में चलेंगे जैसे हम कर रहे हैं कवर को, कि भारत सरकार की अटल पेंशन योजना एपीवाई ने कुल सकल नामांकन की किस संख्या को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। तो वो है 5 है, 8 है, 10 है या फिर 12 करोड़ है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 करोड़। अच्छा, ये जो एपीवाई है ये कब शुरू हुई थी? 2015 में शुरू हुई थी। और अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में है तो आप इसका लाभार्थी बन सकते हैं। समझ गए भाई? इसमें जुड़ सकते हैं। अच्छा, और फिर आपको 60 वर्ष की जब आपकी उम्र हो जाएगी तो आपको 1 से लेकर 5,000 के बीच में, है ना भाई, 1,000 से लेकर 5,000 के बीच में सरकार आपको क्या देगी? पेंशन देगी, है ना भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर ये बोलता है, किस देश ने घोषणा की है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? तो कौन से देश ने बोला है? फ्रांस ने बोला है। और फ्रांस कहां का है? यूरोप का देश है। और यहां के मैक्रोन क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मैक्रोन यहां के प्रेसिडेंट। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलते किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों को निशुल्क वीजा देने की घोषणा करी है? तो ये कौन सा है ना भाई? श्रीलंका। कि भाई आओ ज्यादा से ज्यादा विजिटिंग करो श्रीलंका के अंदर। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? हरिनी अमरसूर्या। हरिनी अमरसूर्या हो जाएंगे। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? अनुरा कुमारा दिसानायके। ध्यान रखोगे, अनुरा कुमारा दिसानायके। अच्छा, अगर हम देखें यहां पर मोदी जी गए थे, पीएम मोदी अप्रैल में गए थे। इन्होंने कौन सा अवार्ड दिया था मोदी जी को 2025 में? मित्र विभूषण का अवार्ड दिया था। मित्र विभूषण का अवार्ड दिया था। बोलता है एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार 13.2% सक्रिय जीएसटी करदाताओं के साथ कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय वायुसेना ने 62 वर्षों की सेवा के बाद अंतिम मिग 21 जेट को कब तक सेवानिवृत्त करने की घोषणा करी है? तो ये करी है सितंबर 2025। ठीक है भाई, और ये हो गया है अब रिटायर। ठीक है भाई। तारल उत्सव 2025 किस राज्य में मॉनसून उत्सव के तौर पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में आपको पता है भाई पोंगल भी मनाया जाता है। यहाँ पर 4 दिन का मनाया जाता है। यहाँ पर पुंथाडु भी मनाया जाता है। यहाँ पर पुंथाडु, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है यूरोपीय संघ के द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित भारतीय रोशनेफ्ट रिफाइनरी ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगी गुजरात में। देखो क्या होगा इसमें से, ऐसा है, एक ना नायरा कंपनी है। नायरा कंपनी भारत की ही है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भारत की है। और ये जो आप रोशनेफ्ट देख रहे हो, इस रोशनेफ्ट कंपनी में भारत की नायरा कंपनी का 49.13% शेयर है। ठीक है भाई, और बाकी इसमें रूस का शेयर है। ठीक है, तो ये दोनों यानी कि भारत की कंपनी भी और रशिया भी मिलके इस रोशनेफ्ट रिफाइनरी जो गुजरात में आपको देखने को मिलती है इसको चला रहे हैं। अब जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन को यह लगा कि भाई इस कंपनी से कहीं ना कहीं रूस पैसा कमा के और युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, यूक्रेन को मार रहा है। तो यूरोपियन यूनियन ने बोला कि इस कंपनी पर बैन लगाया जाना चाहिए ताकि रूस को पैसा ना मिले। यूरोपियन यूनियन 1993 में बना है, इसमें 27 देश आते हैं। ठीक है भाई, तो उसने उस पर बैन लगा दिया। क्लियर हो जाएगा। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने किसानों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है? तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें से? असम इज द राइट आंसर। यहाँ के कौन हो जाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ये कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे यहाँ के। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अनाधिकृत निर्माणों और योजना उल्लंघन को वैध बनाने के लिए एकमुश्त नियमितीकरण योजना 2025 कहां शुरू की गई है? तो ये पुदुचेरी में शुरू की गई है। बोलता है किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक वजीफा की शुरुआत करी है? देख रहे हो हिसाब? तो ये कौन है? मध्य प्रदेश सरकार है। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? मोहन यादव हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मोहन यादव। बोलता है भारतीय रेलवे ने भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का कहां
है ना, कहां स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में सफल ट्रायल किया है? जरा बताओ, पहली हाइड्रोजन से चलने वाली, तो ये कहां पर किया है? चेन्नई में किया है। बोलता है भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों ने कहां संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 शुरू किया है? तो ये कहां पर शुरू किया है इसमें से? ये क्या नई दिल्ली लगाओगे? नहीं, नई दिल्ली नहीं है, जोधपुर होगा हमारा राइट आंसर है। जोधपुर वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार एशिया कप 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? ये कहां पर हुआ है? आप लोगों को पता है कि भाई यूएई में हुआ है, ठीक है भाई। और इस यूएई में जब हुआ तो आपको पता है 28 सितंबर को, है ना भाई, फाइनल भी हुआ था, है ना भाई, ध्यान रखोगे, फाइनल भी हुआ। और ये किस किस के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और कौन जीत गया? भारत। इस एशिया कप में, जो ये एशिया कप हुआ है, इसमें 3 बार भारत ने हराया पाकिस्तान को, इस वाले में ही, ठीक है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर हम देखें एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 वर्षों में लक्षद्वीप में प्रवाल भित्तियों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो कितने की दर्ज की गई है? 50% तक प्रवाल भित्ति। और जबकि अगर आप देखोगे, है ना, लक्षद्वीप जो है उसके जो द्वीप है, कई सारे द्वीप वो प्रवाल से ही बने हैं, कुछ बालू से बने हैं। वहां पर 36 द्वीप है, 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैले हैं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, एरिया के हिसाब से भी, जनसंख्या के हिसाब से भी। तो यहां पर 50% प्रवाल तो लास्ट 24 वर्षों में गायब हो गए। समझ गए भाई? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई इज द राइट आंसर। ओके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश को, है ना, 4850 करोड़ की ऋण सुविधा देने की घोषणा करी है? कौन सा देश हो जाएगा इसमें से? मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले, मोइज्जू यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने, है ना भाई, वो है 27 जुलाई 2025 को प्रस्तुत मन की बात कार्यक्रम की कौन सी कड़ी प्रसारित करी है? तो कौन सी भी कड़ी करी है? 121, 22, 23 या फिर 24? तो हमारा राइट आंसर है 124। बोलता है किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तो ये किस देश ने किया है? तुर्की ने करा है। तुर्की को अब क्या बोलते हैं हम? तुर्की बोलते हैं। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? अंकारा हो जाएगी। पता है तुर्की ऐसा देश है जो 98% तो एशिया में लगता है और 2% यूरोप में लगता है। इसका जो 2% यूरोप में हिस्सा लगता है उसको बोलते इस्तांबुल एरिया, जिसको पहले कुस्तुनतुनिया बोला जाता था, ठीक है भाई, इस्तांबुल को, ठीक है भाई। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो ये यूरोप में भी है, एशिया में भी है, और रशिया भी ऐसा ही है, वो भी यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में है। बोलता है 26 जुलाई 2025 को पी अशोक गजपति राजू ने किस राज्य के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये किसके बन गए हैं? गोवा के बन गए हैं। ध्यान रखोगे, गोवा के। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और टीडीपी केंद्र में एनडीए के साथ गठबंधन में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईयूसीएन 2025 के विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? वो करेगा भारत। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते किस देश ने संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधानों के साथ एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? ये कौन सा हो जाएगा हमारा? कर्नाटक इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के नौसैनिक अभियान की कौन सी भी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1000 रुपए का सिक्का जारी किया है? कौन सी भी? ध्यान रखोगे, 1000वीं वर्षगांठ के ऊपर, ठीक है भाई। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। चोल राजा था राजेंद्र चोल प्रथम, राजा प्रथम का बेटा था। बोलता है हाल ही में पाल कागामे ने 99.15% वोट के साथ किसके राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार जीत दर्ज करी है? तो कौन से देश के बन गए हैं वो? रवांडा। रवांडा कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में है। किस राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? बिहार। ऐसे ही बिहार युवा आयोग भी बनाया गया बिहार के अंदर। बोलता है भारत ने जर्मनी, मिस्र, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सहित कई देशों को कितने रेल बोगियों का निर्यात किया है? तो जरा बताओ हमारा राइट आंसर। इतनी सारी रेल बोगी भेजी है हमने, समझ गए। बोलता है किस विश्वविद्यालय के सहयोग से कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो ये किस जगह किया गया है? क्या ये दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर मुंबई में किया गया? तो हमारा राइट आंसर है लखनऊ विश्वविद्यालय में।
बोलता है प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जुलाई 2025 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम को उनकी किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करी है? 9, 10, 11, 12। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10वीं। ठीक है भाई, वो हमारे प्रेसिडेंट रहे थे 2002 से लेकर 2007 के बीच में। वो वीणा बजाते थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। मतलब वीणा, अगर आप वाद्य यंत्र की बात करोगे तो वो वीणा के शौकीन थे। ठीक है भाई, तमिलनाडु से, तमिलनाडु में भी रामेश्वरम से आते थे। कहां से आते थे? रामेश्वरम से। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बोलते हैं बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता हेतु अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये किसको? 29 को, 30 को, 31 को, या फिर आप लगाओगे इसमें से 1 अगस्त को, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर और NHM के तहत लगभग कितने करोड़ महिलाओं की, है ना भाई, सर्वाइकल कैंसर की जांच की गई है? आपको क्या लगता है? 10 करोड़ महिलाओं की। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने कहा वैश्विक डोपिंग खुफिया एवं जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी करी है? कहां पर करी है? नई दिल्ली के अंदर। अच्छा, नेशनल, अगर आप देखोगे नेशनल डोपिंग, है ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, नाडा जिसको हम बोलते हैं, ये कब बना है? ये बना है, और ये बना है 2005 में। ठीक है भाई, अगर हम देखें वाडा कब बना है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये बना है 1999 में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते प्रधानमंत्री, है ना, विकसित भारत योजना, रोजगार योजना, ये कब लागू की गई है? अगर हम देखें ये 1 अगस्त 2025 को लागू की गई है। बोलता है लोकसभा में असाधारण प्रदर्शन के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 10 है, 14 है, 17 है, या फिर 21 है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17। बोलता है किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, है ना भी 33, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के लिए पैनल का गठन किया है? तो ये ध्यान रखोगे किस देश ने किया। हमारा राइट आंसर है इसका, क्योंकि भारत ये सोच रहा है कि COP 33 जो 2028 में होगा उसकी मेजबानी हम कर ले। ठीक है, और इस बार जो हुआ है COP 30, ये कहां पर हुआ है? ये ब्राजील में हुआ है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 2025 में। और अगर आपसे मैं पूछूं COP 29 कब हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये अजरबैजान में हुआ था। अजरबैजान में हुआ था, और ये हुआ था 2024 में, 11 से लेकर 22 नवंबर के बीच 2024 में। ठीक है, 2025 में COP 30 हुआ ब्राजील में, और भारत सोच रहा है कि 33वें नंबर की हम कर लेते हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं, और जो भी जलवायु से रिलेटेड चीजें चल रही होती हैं उन पर गहन चिंतन किया जाता है। बोलता है भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के विरुद्ध जम्मू कश्मीर में कौन सा अभियान चलाया? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? ऑपरेशन महादेव इज द राइट आंसर। बोलता है भारत ने 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कितने प्रतिशत तक कम करने का संकल्प लिया है? तो आपको क्या लगता है? वो हो जाएगा इसमें से 45%। आज अभी नेक्स्ट पर, सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को स्वतः कानूनी सहायता देने के लिए वीर परिवार सहायता योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? कितनी बढ़िया योजना है। ठीक है भाई, नालसा के द्वारा। देखो वैसे भी नालसा क्या काम होता है, जैसे मान के चलो कोई बुजुर्ग है, या फिर कोई महिला है, या फिर कोई बच्चे हैं, या फिर कोई अपराधी कैद में है, ठीक है भाई, या कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से या फिर सूखा प्रभावित क्षेत्र से है, उनको मुफ्त कानूनी सहायता देता है नालसा। और अब नालसा ऐसे लोगों को भी सहायता देगा, ये भी आप ध्यान रखना। सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को स्वतः कानूनी सहायता। ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में ड्रोन प्रहार अभ्यास किया है? तो किस राज्य में किया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? पेमा खांडू। और यहाँ की अगर आप देखोगे 60 है विधानसभा की सीटें। नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंच हेतु किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक एक पहल शुरू की है? तो ये किसने की है? WHO ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना है भाई? ये 7 अप्रैल को बना है, 1948 में बना है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। WHO से बाहर कौन हो गया है? USA। बोलते हैं अनुराधा ठाकुर को किस बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो किसका? अगर हम देखें भारतीय रिजर्व बैंक, RBI की अगर आप बात करोगे तो RBI बना है 1 अप्रैल 1935 को। कौन से एक्ट से बना है? 1934 के एक्ट से बना है। और 2025 में अगर आप देखोगे इसको, 2025 में कितने साल हो गए हैं? 2025 में 1 अप्रैल को इसके हो गए हैं पूरे
है ना भाई, 90 साल। और इसके अगर आप देखोगे गवर्नर कौन है अभी, संजय मल्होत्रा, जो 26वें नंबर के हैं, जो दिसंबर 2024 से बैठे हैं अगले 3 साल के लिए। और इसमें 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, ठीक है भाई, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जुलाई 2025 में सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन शेप 2025 का आयोजन कहां किया गया, हैदराबाद, जयपुर, बीकानेर या फिर दिल्ली। तो हमारा राइट आंसर है दिल्ली। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अग्रणी ओपन एआई ने कब अपने GPT-5 मॉडल को लॉन्च करने की घोषणा करी है, जरा बताओ कब करी है। अगस्त 2025। बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 30 जुलाई को। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कब तक अतिरिक्त 3 नेविगेशन उपग्रह NVS 03, 04 और 05 प्रक्षेपित कर देगा, ये 2026, 27, 28 या फिर 29। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आपको याद है NVS 02 इसने जनवरी में लॉन्च करा था, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 02 इसने जनवरी में लॉन्च करा था, है ना, 2025 में। और वो हमारा 100वां उपग्रह था। कितने नंबर का सैटेलाइट था इसरो का, 100वां। बोलता है विश्व खाद्य संगठन का चौथा संस्करण सितंबर 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा, हैदराबाद, गुरुग्राम, अहमदाबाद या फिर नई दिल्ली में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार विगत 6 वर्षों में भारत में कितने करोड़ से अधिक डिजिटल लेन देन हुए हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 65,000 करोड़ का। समझ गए। बोलते हैं कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने वर्ष 2025-26 तक कितने बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करा है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 बिलियन टन। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस राज्य सरकार ने 31 जुलाई को शहीद ऊधम सिंह के शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी, कौन सी राज्य सरकार है भाई, वो पंजाब। पंजाब के CM कौन है, भगवंत मान हो जाएंगे। बोलते हैं किस देश के यताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया है, कहां का हो जाएगा, चाइना का हो जाएगा। ओके भाई। बोलता है भारत के किस टाइगर रिजर्व ने बांदीपुर और जिम कॉर्बेट के बाद तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, असम के अंदर ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है भाई। तो ऐसा ट्रैवल लीजर के 2025 के सर्वेक्षण में पर्यटकों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस देश के सैमन, है ना भाई, ध्यान रखोगे फिर गढ़। बोलता है ट्रैवल लीजर के 2025 के सर्वेक्षण में पर्यटकों के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस देश के सैन मिगुएल डे ओलेंदे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो वो हो जाएगा मैक्सिको, ठीक है भाई, मैक्सिको का। बोलता है किस देश ने 970 किलोग्राम का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम, मतलब वो परमाणु से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भाई, उसका नाम है गजब, इसका अनावरण किया है। गजब का जो 970 किलो का बॉम्ब है, ये तुर्की ने, समझ गए, किसने, तुर्की। बोलता है किस राज्य के पर्यटन विकास निगम ने वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है, तो ये किसने, ध्यान रखोगे, आंध्र प्रदेश ने। यहां के कौन हो जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू CM हो जाएंगे। बोलते हैं भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज किस शहर में शुरू किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी जबलपुर में ही है। बोलता है जर्मनी में आयोजित विश्व विद्यालय खेलों 2025 में 12 पदक जीतकर भारत ने कौन सा स्थान इसमें से हासिल किया है, तो वो है 20वें नंबर का। बोलता है निम्न में से किसके द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन पहल की घोषणा करी है, मतलब हमारी जो प्राचीन पांडुलिपि हैं, अब आप उनको आप इंटरनेट पर भी देख सकते हो, तो उनके डिजिटलीकरण के लिए, है ना भाई, ज्ञान भारतम मिशन, ये किसने, ध्यान रखोगे, इस पहल की घोषणा करी है, तो वो हो जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। बोलता है वर्ष 2025 के एक सर्वेक्षण में पर्यटकों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर को 5वां स्थान दिया गया है, वो हो जाएगा जयपुर इज द राइट आंसर। बोलते हैं पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर कब तक कर दी गई थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 अगस्त, और फिर इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो जाएगी 25 जनवरी 2026 को, ठीक है भाई। बोलता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कौन सा गश्ती पोत लॉन्च किया है, तो कौन सा लॉन्च किया है, ICGS विक्रम है, या फिर आप लगाओगे समर है, या फिर अटल है, या फिर सूर्य है, तो हमारा राइट आंसर है समर। आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत
कब तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य आपको रखा गया है। तो ये रखा गया है मार्च 2027 तक। बोलता है उर्वरक कंपनियों द्वारा अब तक कुल कितने नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो वे किए गए हैं 7 इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मंगलुरु की छात्रा रोमेना परेरा ने 170 घंटे का नॉन स्टॉप किस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। किस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन किया इसमें। तो भरतनाट्यम का किया। और हर 3 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लेती थी। ओके भाई। बोलता है कौन 100% बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। वो बन गया दीव। याद रखोगे दीव। बोलता है संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी है। तो वो कौन सा है। अपना डिजीपन जाने या फिर आप अपना पिन कोड जाने या फिर आप लगाओगे इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये है इनमें से दोनों। अपना डिजिपिन जाने और ध्यान रखोगे अपना पिन कोड जाने। तो हमारा राइट आंसर। मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2025 से 29 के बीच वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री बढ़ने की संभावना कितने प्रतिशत है। तो वो है 70%। यानी कि 25 से 29 तक ही पूरी दुनिया में 1.5 डिग्री टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा। ऐसी 70% चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक है। बोलता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कितनी लागत वाली 2 प्रमुख रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो हमारा राइट आंसर है 3399 करोड़, है ना। अगर हम देखें ये इतने करोड़ रुपए हो गए। ओके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूरे भारत में कितने से अधिक स्कूलों को शुगर बोर्ड स्थापित करने का दिशा निर्देश दिया है। तो वो 14,000 है, 20,000 है, 24,000 है या फिर आप लगाओगे 30,000। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24,000। बोलता है किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 28, 29, 30 या फिर 31 मई। तो 29 मई वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। 22 में शंग्री-ला संवाद का आयोजन किस शहर में किया गया है। थाईलैंड, सिंगापुर, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। तो सिंगापुर इज द राइट आंसर। बोलता है गोवा, ध्यान रखोगे गोवा राज्य दिवस की वर्षगांठ ये मनाई गई है 36वें नंबर की या फिर 37, 38 या फिर 39वें नंबर की। तो हमारा राइट आंसर है 39। गोवा को अगर आप देखोगे 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ओके। बोलता है भारत और किस देश के बीच नेमीडेक एलिफेंट सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो ये मंगोलिया और भारत के बीच हुआ है। ये बात आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस देश में रविंद्रनामा कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। वो किसमें। भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। तो हमारा राइट आंसर है बांग्लादेश। क्लियर हो जाएगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 30 मई को या फिर आप लगाओगे 31 मई, 1 जून या फिर 2 जून। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 जून को मनाया जाता है। किसे यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इनमें से कौन हो जाएंगे। श्रद्धा कपूर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। 6, 7, 8 या फिर 9। तो हमारा राइट आंसर है 9वें। बोलता है किस देश में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। ये थाईलैंड में या फिर आप लगाओगे मलेशिया, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। देखो आसियान में 11 देश आते हैं। 1967 में ये बना है। और अगर हम देखें इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है। बोलता है 31 मई 2025 को किन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल में भाग लिया है। तो किन्होंने अगर हम देखें राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। बोलता है किस राज्य ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता हासिल करी है। तो किसने करी है। केरल है, तमिलनाडु है, गोवा है या फिर कर्नाटक है। तो हमारा राइट आंसर हो ये। पहला कौन बना था। पहला मिजोरम बना था। ये बात ध्यान रखोगे 100% साक्षरता हासिल करने वाला। ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा बना था ध्यान रखोगे। गोवा बना था 2nd नंबर पे। फिर कौन बना था। त्रिपुरा बना था 3rd नंबर पे। बोलता है अगर हम इसके बाद कौन बना था। फिर लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद कौन बना था। फिर हिमाचल प्रदेश। बोलता है प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में लगभग कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो यह है 48,520 करोड़। चुनाव से पहले की बात है ये।
बोलता है किसके द्वारा भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? हमारे ध्यान रखोगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बोलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। वो कहां पर है भाई, जरा बताओ? ये है पटना के अंदर। ओके, और पटना है गंगा और सोन नदी के संगम पर। ठीक है भाई। बोलता है किस देश ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 10 लाख के पार कर ली है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। बोलता है किस तारीख को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? तो ये 27, 28, 29 या फिर 30 मई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29 मई। बोलता है किसे ऑडी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इसमें से? तो वो हो जाएंगे नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 की थीम आपको क्या लगती है? तो ये है उज्जवल उत्पाद, काले इरादे। समझ गए? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है भारत की शहरी आबादी किस वर्ष तक 600 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है? जरा बताओ, 600 मिलियन का मतलब 60 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है। किस वर्ष तक हो जाएगी? 2035। बोलता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है ना भाई। अब जरा बताओ ये जो किया गया है ये कहां? अगर हम देखें कितनियों को, 8, 10, 12 या फिर 15, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 को। बोलता है प्रतिवर्ष किस तारीख को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है? 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। आयुष मंत्री द्वारा शुरू किए गए आयुष सुरक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आपको क्या लगता है? ये कौन सा? आयुष प्रणालियों को भ्रामक विज्ञापनों से सुरक्षित करना, या फिर आयुष प्रणाली के लिए ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्रदान करना, या फिर आप लगाओ आयुष चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना, या फिर आयुष दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? आयुष प्रणालियों को भ्रामक विज्ञापनों से सुरक्षित रखना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कर हस्तांतरण के रूप में कितनी अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81,735 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितनी अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.68 लाख करोड़ इज द राइट आंसर। बोलता है भारत सरकार द्वारा किस मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? हमने कौन सी शुरू करी है? भारत पूर्वानुमान प्रणाली। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट ने किस उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है भाई, तो ये थी तुम्हारी आज की क्लास। अब मुझे ये बताओ कि जो मद्रास हाईकोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में आप बता